ये हमारे साथ एक कादियानी है तलत मुरब्बी जी। और ये हमारी स्क्रीन पे इनका नंबर शो हो रहा है। तो ये तलत कादियानी जी हैं, इनसे पहले भी हमारी बातचीत हो चुकी है। लेकिन ये तलत कादियानी जी अपने ग्रुप्स वगैरह में मजमे लगाते हैं, तमाशे खेल तमाशे दिखाते हैं, दलील से सबूत से इनको कभी कोई बात करना नसीब नहीं हुआ। और टू द पॉइंट बात करना वो कादियानियों की आदत में शुमार नहीं है। उसकी एक मिसाल मैं आपको यहाँ दिखाने जा रहा हूँ। हमने रूहानी ख़ज़ाइन, ये जिल्द नंबर इसका देख लें। ये जिल्द नंबर 13 है और सफ़ा इसका 201। ये लगाने के बाद हमने इनसे एक सवाल किया था कि भाई तलत कादियानी जी, इसके बारे में हमें बता दें कि मिर्ज़ा कादियानी जी को ये इल्हाम कब हुआ, अर्रहमान अल्लमल कुरान। यहाँ पे मिर्ज़ा कादियानी जी ने लिखा है, और जब 13वीं सदी का आखिर हुआ और 14वीं सदी का ज़हूर होने लगा, तो कादियानी खुदा ने उन्हें इल्हाम करके ख़बर दी कि तू सदी का मुजद्दिद है। और नीचे लिखा है जी कि फिर कादियानी खुदा की तरफ से ये इल्हाम हुआ, और ये कुरान की आयत को इन्होंने अपना इल्हाम बनाया हुआ है, रहमान अल्लमल कुरान। यहाँ पे साफ तौर से लिख रहे हैं, यानी खुदा ने तुझे कुरान सिखाया और इसके सही मायने तुझ पर खोल दिए। ये देखें जी, ये कोई मार्फत की बात नहीं है, आम फहम सीधे साधे लफ्ज़ हैं। मिर्ज़ा कादियानी जी के खुदा ने जब 13वीं सदी ख़त्म होने लगी, 14वीं सदी का ज़हूर हुआ, तो इन्हें इल्हाम किया रहमान अल्लमल कुरान। और मिर्ज़ा कादियानी जी का कहना है कि खुदा ने उन्हें कुरान सिखाया और सही मायने इनके ऊपर खोल दिए गए। अब हमें इनसे पता करना था कि भाई ये कौन से साल की बात है, किस सन में मिर्ज़ा कादियानी जी को इल्हाम हुआ। ये जो रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 13 सफ़ा नंबर 201 पे किताबुल बर्रिया है, इसमें जो लिखा हुआ है। तो तलत कादियानी जी ने जहर का घूंट पीना पसंद किया और दुनिया भर के मजाक जोकर ठट्ठा हंसी किया, लेकिन इसका जवाब नहीं दिया। तो मैं आपकी खिदमत में ये एक छोटा सा मुकालमा तलत कादियानी जी का और अपना पेश कर रहा हूँ। क्या हाल है जी मुरब्बी जी, कैसे हैं? मुरब्बी जी, एक बात ये पता करनी थी कि ये जो इल्हाम था मिर्ज़ा कादियानी जी का रहमान अल्लमल कुरान, ये कौन से सन में हुआ था, कौन से साल में हुआ था? अगर आप बता दें ज़रा तो बड़ी मेहरबानी होगी जनाब। जी हयाती मौलवी साहब वो लगा दें। कौन सा है देख लेते हैं। ये हमने इनके सामने सफ़ा लगा दिया जी। अगर मैं आपको ये वाला बता दूं कि किस सन में हुआ तो आप उनको नबी अल्लाह का मान लेंगे। तलत साहब, इतनी फ्रस्ट्रेशन क्यों है आप लोगों को? क्या आपकी नफ्सियात का क्या मामला चल रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा। एक सवाल मैंने किया, आपको बताना बता दें। नबी तो खुद को भी मिर्ज़ा जी नहीं माना, मैं क्या मानूंगा? और अच्छा चले, बात यह है कि इस इतराज क्यों है आपको, मसला क्या है, इतराज किताबों पर है। अच्छा चले, बात यह है कि इस इतराज क्यों है आपको। अच्छा चले, बात यह है कि इस इतराज क्यों है आपको। अच्छा चले, बात यह है कि इस इतराज क्यों है आपको, मसला क्या है, इतराज किताबों पर है। देखिए जी, मैंने ना तो कोई एतराज़ की बात की, एक मालूमात के लिए इनसे पूछा था कि ये मिर्ज़ा कादियानी जी के खुदा ने उनकी तरफ कब इल्हाम किया रहमान अल्लमल कुरान। के नबूवत पर है, सवाल का जवाब इसीलिए। अच्छा चले, बात यह है कि इस इतराज क्यों है आपको, मसला क्या है, इतराज किताबों पर है के नबूवत पर है। सवाल का जवाब इसीलिए चाहिए ना आपको कि आप हंसी ठट्ठा करना चाहते हैं उन कुफार मक्का की तरह, उन यहूद की तरह, क्या करना चाहते हैं, ईमान लाना चाहते हैं, तो फिर बताएं कि हाँ ठीक है, इसका जवाब मुझे मिले तो मैं उन पर ईमान ले आऊंगा, खत्म होगी बात ना उनकी। उनको मेहदी और मसीह माऊद मान लूंगा, बस यही है, ठीक है ना। तो ये आपने मानना नहीं है, तो फिर मैं आपको आपके जितने भी आपके पास को 25 30 50 होंगे स्कैन आपने अपनी तरफ से रखे थे, यहूद के पास भी थे बेशुमार एतराज़ात, कुरान ने भी बयान किया उनको, और कुफार मक्का के पास भी थे। कोई फायदा नहीं हुआ उनका, वो अपने एतराज़ात पेश करते करते नस्लें की नस्लें खत्म होगी। सेम आपके साथ भी यही हालात है, आपकी तीसरी चौथी नस्ल रद्द कर रही है और जमात बढ़ती जा रही है। क्यों? अल्लाह का वादा है नबी के साथ कि मैं और मेरे रसूल ही गालिब आएंगे। आप जितना मर्जी जोर लगा लें जनाब मौलवी साहब। देखिए, मैं आपको कोई यहूदियों का एजेंट और कोई कुफार मक्का का एजेंट या फिर कोई नसरानी या कोई मतलब फासिक फाजिर, वो मान के बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो उन सबको एक जगह जमा करके और उनका माजून मुरक्कब बना दें,
تو میں تو آپ کو اس مرکب یعنی مرزا قادیانی جی کا پیروکار مان کے آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ مجھے بتا دیں کہ یہ مرزا جی کو یہ کب قادیانی خدا نے فرمایا کہ تو صدی کا مجدد ہے، اور الرحمن علم القرآن اس کا ترجمہ بھی مرزا جی نے خود ہی کیا کہ رحمان نے تجھے قرآن سکھایا اور صحیح معنی تیرے اوپر کھول دیے، یعنی صحیح معنی سکھا دیے. بس اتنی سی بات ہے. यदि आप मुझे मुसलमान मान के बात कर रहे हैं तो जवाब देना मेरे सवाल का. जवाब घबराते क्यों हैं, डरते क्यों हैं, फिर मकसद क्या है, इतने फ्रस्ट्रेशन क्यों हो जाए, फ्रस्ट्रेट क्यों हो जाए? ये देखिए जी, वही अपना मजमा लगा रहे हैं, वही जो ये अपना वो पंसार पना कर रहे हैं जी, जोकर पना कर रहे हैं. हो जाते हो जब आपसे ये पूछा जाता है, क्योंकि आपके हालात वो हैं, सेम वही है. और ये पेश गोई है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की. ये मैं ईसाइयों को दिखाता हूँ आज कि देखो भाई सच्चे नबी हैं, मान लो इस पे, मान लो ये हमारे जो देवबंदी बरेलवी ये सारे भाई हैं, इनको देखकर मान लो मैंने उससे वो क्या नाम है उनका, एक ईसाइयों के बड़े अच्छे खामोश तबा से हैं, मैं रहमत गिल साहब, मैंने उनको कहा, मैं कहा देखो भाई ये देखो उसी तरह सेम वही बदकलामियां हजरत अख्तस मिर्जा गुलाम अहमद साहब सुल्तानुल कलम की शान में कर रहे हैं, जो यहूद तुम्हारे साथ तुम्हारे ग्रुपों में करते हैं. उनके भी ग्रुप बने हैं आपस में, रद्द ईसाइयत. तो मैंने कहा सेम करते हैं. उस दिन से बंदा खामोश है और मेरे पर्सन में भी था, मुझे कह रहे कि ठीक है सर मैं गौर करता हूँ इस पर. तो ईसाइयों को आप लोगों में निशान नजर आया है, वो कहते हैं देखो सेम वही हालात कर रहे हैं आप. हाँ. देखिए जी, कितनी लंबी दास्तान सुना दी, लेकिन जहर का घूंट पीना पसंद किया, दुनिया भर की जिल्लतें जो करपना करना पसंद किया, लेकिन इसके बारे में इन्होंने नहीं बताया. और फिर जब 13वीं सदी का आखिर हुआ और 14वीं सदी का ज़हूर होने लगा, तो कादियानी खुदा ने इल्हाम के ज़रिए मिर्ज़ा कादियानी जी को ख़बर दी कि तू सदी का मुजद्दिद है. और कादियानी खुदा ने इसकी तरफ ये इल्हाम किया, यानी अर्रहमान अल्लमल कुरान, खुद मायने लिखे हैं, यानी खुदा ने तुझे कुरान सिखाया और सही मायने तेरे पर खोल दिए. फिर हमने हवाला लगाया इसको हाईलाइट करके. तले साहब, मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा, मैं रूहानी खुजाइन जिल नंबर 13 सफ़र नंबर 201 की बात कर रहा हूँ. मिर्ज़ा जी के हाथ का लिखा हुआ है सब कुछ. और मिर्ज़ा जी लिख रहे हैं कि जब 13वीं सदी ख़त्म होने लगी, 14वीं सदी का ज़हूर हुआ, तो कादियानी खुदा ने उनको मुखातिब करके फरमाया कि तू सदी का मुजद्दिद है, और एक इल्हाम उनकी तरफ खारिज किया, रहमान अल्लमल कुरान. मिर्ज़ा जी इसके मायने खुद लिखते हैं कि रहमान ने तुझे कुरान सिखाया, खुदा ने तुझे कुरान सिखाया और उसके सही मायने तेरे ऊपर खोल दिए. ये कौन से साल की बात है, सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ. ये कौन सी किताब है, ये कौन सी वाली किताब है जनाब, ये बताएं जरा. और जो आप देखिए जी, इतनी देर से नहीं यही पता नहीं था कि ये कौन सी किताब है, जबकि मैं कई ऑडियोज़ कर चुका. ये कौन सी किताब है, ये कौन सी वाली किताब है जनाब, ये बताएं जरा. और जो आप मेरे सवाल का दे दें, घबराएं नहीं. मुरब्बी जी, ये किताबुल बरिया है, रूहानी खुजाइन की जिल्द नंबर 13 है, सफ़ा नंबर 201 है. अच्छा, तलत साहब ने क्रॉस चेक करने के लिए ये हवाला यहाँ पे फिर लगा दिया. ये वही इबारत उसके अंदर आ गई, आप देख लें. ये अपनी वेबसाइट से इन्होंने लगाया, लेकिन जवाब फिर भी नहीं दिया. जी मुरब्बी साहब, इसको दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं थी, इतना एतमाद नहीं है आपको अपनी किताबों पे, वहाँ से चेक करके यहाँ लगा रहे हैं. बताएं मुझे, जब 13वीं सदी ख़त्म होने लगी, 14वीं सदी का ज़हूर हुआ, तो मिर्ज़ा जी को उनके खुदा ने मुखातिब करके फरमाया तो सदी का मुजद्दिद है, और उनकी तरफ एक इल्हाम खारिज किया, रहमान अल्लमल कुरान. इसके मायने भी उन्होंने खुद लिखे हैं कि खुदा ने तुझे कुरान सिखाया और उसके सही मायने तेरे ऊपर खोल दिए. तो ये मुझे बता दें, ये कौन से साल की बात है, यानी कौन से सन की बात है? ये 1880 की है, 81, 82, 83, 84, कौन से साल की बात है? इसमें एतराज़ क्या है, एतराज़ अपना एक ऑडियो में अपना, इसमें एतराज़ क्या है, एतराज़ अपना एक ऑडियो में अपना जो एतराज़ है एक, इसमें एतराज़ क्या है, एतराज़ अपना एक ऑडियो में अपना जो एतराज़ है, एक एतराज़ है, दो एतराज़ात हैं, क्या एतराज़ात हैं वो पेश करके और मेरे सवाल का जवाब दें. अगर आपके एतराज़ात के जवाब दिए जाएं तो आप हज़रत अक़दस पे ईमान लाएंगे, या यहूद की तरह नया एतराज़ पेश करेंगे, या कुफार मक्का की तरह एतराज़ नया पेश करेंगे. दोनों सूरतों में बता दें, घबराएं नहीं. क्या हो गया मुरब्बी साहब, क्या हालत हो गई आपकी? मैं तो एतराज़ ही नहीं कर रहा हूँ. एक बंदा किसी से टाइम पूछता है कि भाई इस वक्त क्या टाइम हुआ है, या कोई किसी से डेट पूछता है कि आज डेट क्या है, तो आप चूंकि वो जो हिकारतें ज़िल्लतें झेल रहे हैं वो सोशल मीडिया पे, तो वो शायद आपके आड़े आ रही हैं. भाई मैं तो सीधा पूछ रहा हूँ, मेरा कोई एतराज़ हो या ना हो, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि ये कौन से साल की बात है? आप ना एक इंतहाई फजूल से आदमी हो, मैं इसलिए आपको ज़्यादा मुंह नहीं लगाता. मेरा ये तरीक नहीं है, ना मैं टिचकरिंग करता हूँ, आती है मुझे, हो सकता है आपसे ज़्यादा मैं कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं तबलीग के मामले में होता हूँ तो मैं नहीं करता, कोशिश करता हूँ ना करूँ. तो ये अब तलत साहब, ये आपको तबलीग का मौका दे रहा था, मैं पूछ रहा था कि ये इल्हाम कौन से साल में हुआ, ये कब की बात है, कब 13वीं सदी ख़त्म हुई, 14वीं सदी का कब ज़हूर हुआ, कब ये इल्हाम हुआ? तो ये चलाकियाँ चुलकियाँ छोटी छोटी जो है ना मौलवी की गोद में बैठने वाली, ये मेरे साथ नहीं करनी. ये उधर अपने मदरसे में रात को करो, ठीक है. मुझे इस पे बताओ तुम्हारा क्या एतराज़ है. नहीं, मैं खुद को मुंह लगाने के लिए नहीं कह रहा, मैं मिर्ज़ा कादियानी जी की किताब पे आंख लगाने के लिए कह रहा हूँ. आप इस पे आंख लगाएं, चश्मा लगाएं, इस पे दूरबीन लगाएं, माइक्रोस्कोप लगाएं, मुझे बताएं कि ये कौन से साल की बात है. 1881, 82, 83, 84, 85, कौन से साल की बात है?
मौलवी साहब इतराज़ बताया करें ऐसे फजूल की जो बातें हैं ना बहस मैं नहीं इसका अच्छा, ये एतराज़ इसलिए पूछ रहे हैं कि पहले मैं एतराज़ कर दूं ताकि फिर इसकी पहले से ही तावील करके, क्योंकि बिना तावील के तो कादियानियत का कोई काम ही नहीं बनता। तो इसलिए बेचारे घबरा रहे हैं कि पहले मैं इन्हें एतराज़ बता दूं ताकि उस हिसाब से जवाब दें। मौलवी साहब इतराज़ बताया करें ऐसे फजूल की जो बातें हैं ना बहस मैं नहीं इसका करें सीधी बात है मैं तो ये किताब पूरी पढ़ूंगा अब इंशाल्लाह और ज़्यादा ईमान पुख्ता होगा और आप जैसे लोग जो हैं वो जब ये लगाते हैं किसी एमडी के पर्सन में या वैसे तो फिर वो हम पूरी सीधी बात है मैं तो ये किताब पूरी पढ़ूंगा अब इंशाल्लाह और ज़्यादा ईमान मतलब अभी तक इन्होंने ये किताब पूरी नहीं पढ़ी और अभी तक कादियानियत पे इनका पक्का ईमान नहीं है जी। आगे ईमान पक्का करेंगे। पुख्ता होगा और आप जैसे लोग जो हैं वो जब ये लगाते हैं किसी एमडी के पर्सन में या वैसे तो फिर वो हम पूरी किताब पढ़ते हैं और ज़्यादा ईमान पैदा होता है ईमान पुख्ता होता है लेकिन आपने चूंकि ईमान लाना ही नहीं है तो आपको तो हर बात बुरी लगनी है जैसे कि यहूदियों ईसाइयों को लगती है हर बात। अब ये देखे जी, कितनी बार इन्होंने यहूदियों का, ईसाइयों का नाम ले लिया और कितनी बार कुफ़ार मक्का का जिक्र कर लिया, लेकिन एक बार मिर्ज़ा कादियानी का नाम नहीं लिया। एक बार भी ये नहीं बताया कि मिर्ज़ा कादियानी को ये इल्हाम कब हुआ। भाई इतराज बताओ इतराज क्या है इतराज क्या है तुम्हारा क्या इतराज है इसमें तुम्हें क्या मसला क्या है समझ नहीं आई। भाई इतराज बताओ इतराज क्या है इतराज क्या है तुम्हारा क्या इतराज है इसमें तुम्हें क्या मसला क्या है भाई इतराज बताओ इतराज क्या है इतराज क्या है तुम्हारा क्या इतराज है इसमें तुम्हें क्या मसला क्या है समझ नहीं आई। घबरा क्यों जाते हो जब मैं ये कोई सवाल करता हूँ आगे जवाब ही नहीं होता तुम्हारे पास कोई भी। चलो ऐसे टाइम ना जाया करो अगर इतराज है तो टेक्स्ट लिख दो या ऑडियो में इतराज लिख दो मेरे को कितना जाया करो मेरी और कहीं बात चल रही है। चलें, एक बात तो ये पता लग गया कि आपने अभी तक ये किताब नहीं पढ़ी। ये तो चलें, बात रिकॉर्ड में आ गई। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कोई एतराज़ ही नहीं कर रहा। मैं एतराज़ का मैंने कोई जिक्र किया कि मैं इस पर एतराज़ करूँगा? आप मुझे बता दें कि मिर्ज़ा जी को इल्हाम रहमान अल्लामल कुरान कौन से साल में हुआ था, कब खुदा ने उन्हें फरमाया था कि तू सदी का मुजद्दिद है। बस इतनी सी बात है। मैंने आज हमारी कोई चीज़ आड़े नहीं आ रही आज भी एक एतराज़ जो आपकी तरफ से आता है उसका जवाब इंशाल्लाह आज मैं यूट्यूब चैनल पर दूंगा। आज मैंने वो तैयार किया है वो जो एक फ़ारसी का कलाम है हज़रत तख्त मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब अलैहिस्सलाम का सद हुसैन अस्तर गिरेबानम उसका आज मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा। अभी हो सकता है कि जर्मन टाइम के मुताबिक 1 बजे या हो सकता है कि 12 बजे या 1 बजे तो मैं इंशाल्लाह वो दूंगा लाइव ना आपके ग्रुप में भी आपके पर्सनल भी भेजूंगा। देखिएगा ज़रा आपका एतराज़ात की ऐसी की तैसी सारे अल्लाह ताला के फज़ल से मैं जवाब दे रहा हूँ। तकरीबन इसके अलावा मेरे 20 के करीब मैंने और भी जवाब दिए हुए हैं उसी चैनल पर मौजूद है। तो इंशाल्लाह मैं इसलिए आपसे ये लिया है एतराज़ पूछा लेकिन चलो एतराज़ ही कोई नहीं मेरा वक्त ना ज़ाया करो। मैं पढ़ता हूँ किताब अगर उन्होंने कहीं लिखा हुआ तो उसमें से बता दूंगा आपको अगर लिखा हुआ तो किताब पढ़ के बता सकता हूँ ना मैं आपकी तरह एक सफ़ा पढ़ के नहीं बता सकता ना मैं पढ़ता हूँ मैं पूरी किताब पूरी सैको सबा के साथ पढ़ूंगा ठीक है ना इंशाल्लाह। देखिए, आपने कितनी लंबी चौड़ी तकरीर कर ली है ना, कितनी लंबी। मैं सिर्फ एक बात पूछ रहा हूँ कि ये मिर्ज़ा जी को इल्हाम कब हुआ, 13वीं सदी कब खत्म हुई, 14वीं सदी का ज़हूर कब हुआ, कब कादियानी खुदा ने इनको कहा रहमान अल्लाह वल कुरान। मतलब मुरब्बी जी, एक पेड मुरब्बी होने के बावजूद आप इस बात से महरूम है कि आपको ये पता नहीं है कि इल्हाम कब हुआ, कौन सी इसकी तारीख थी। मिर्ज़ा जी तो बता रहे हैं 13वीं सदी जब खत्म हुई, 14वीं सदी का ज़हूर हुआ। यार क्या आप मजाक क्यों यार क्या आप मजाक क्यों करते हो मैं कोई मुरब्बी मुरब्बी नहीं हूँ। यार क्या आप मजाक क्यों करते हो मैं कोई मुरब्बी मुरब्बी नहीं हूँ। यार क्या आप मजाक क्यों करते हो मैं कोई मुरब्बी मुरब्बी नहीं हूँ। हाँ तरबियत आप यार क्या आप मजाक क्यों करते हो मैं कोई मुरब्बी मुरब्बी नहीं हूँ। हाँ तरबियत आपकी मैं कर सकता हूँ इस लिहाज से आप मुझे आपकी तरबियत के लिहाज से मुझे मुरब्बी भी कह सकते हैं। मुझे नहीं पता बाकी नहीं पता। किताब पढ़ता हूँ फिर आपकी आपको इल्म में इजाफा कर देता हूँ अगर कहते हैं तो अगर उसमें लिखा हुआ है तो अगर आपने पढ़ा है कहीं तो बता दें इसमें क्या हर्ज है कोई इतराज उसके बाद करना है। चलाकियां हैं कुफार मक्का वाली चलाकियां। नहीं, आपकी तो तरबियत हुई नहीं। अभी जो 80-86 किताबें आप पे लाद के गए हैं मिर्ज़ा जी, आपको उन्हीं का पता नहीं है। अभी आप दूसरे की तरबियत क्या करेंगे? आपका तो अभी मामला ख़राब है। मतलब आप जो हैं तनख्वाहदार मुलाजिम हैं कादियानियत के, और आप मेरी तरबियत की बात कर रहे हैं जबकि आपकी तालीम अभी कंप्लीट नहीं हुई। आपको ये भी नहीं पता कि 13वीं सदी कब खत्म हुई, 14वीं सदी का ज़हूर कब हुआ, कब कादियानी खुदा काला कालू ने, ये लाश और सायका ने मिर्ज़ा कादियानी जी की तरफ इलाम किया और उन्हें बताया कि तो मुजद्दिद है, और कादियानी खुदा ने उन्हें कुरान सिखाया। ये मुझे समझ नहीं आ रही जी। कमाल की बात है जनाब। तो मेरे भाइयों, ये टोटल बातचीत थी। अब यहाँ पे हमने इनको एक कमेंट भी कर दिया, ये रूहानी खुजाइन जिल नंबर 17 सफ़ा नंबर 400 का, कि मैदान में निकलना किसी मुखन्नस का काम नहीं। तो तलत साहब ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। असल में मसला एक था जो इस वीडियो को बनाने का मकसद था कि अगर तलत कादियानी ये बता देता कि ये इल्हाम कब हुआ और कौन से साल में मिर्ज़ा कादियानी को उसके खुदा ने कुरान सिखाया और उसके सही मायने उसके ऊपर खोले, तो कादियानियत की मट्टी पलीद हो जानी थी। क्योंकि इस इल्हाम के बाद मिर्ज़ा कादियानी हयात ईसा का कायल रहा, बराइन अहमदिया लिखी और ख़त्म नबूवत की दुहाइयाँ देता रहा और ये कहता रहा
کہ اے مسلمان کی ذریت کہلانے والو، دشمن قرآن نہ بنو، بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی نبوت کا دروازہ نہ کھولو۔ اور یہ دلی کی جامع مسجد میں بیٹھ بیٹھ کے حلف نامے دیتا رہا۔ وہاں پہ اس نے کہا تھا کہ جو نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دی گئی، اور تمام مسلمان اس بات پہ گواہ رہے ہیں۔ اور اس نے بھی کہا تھا کہ میرے وہی عقائد ہیں جو سنت والجماعت کے ہیں۔ اب بھائی جب مرزا قادیانی کو 13ویں صدی کا جب ختم ہونے لگی، 14ویں صدی کا ظہور ہوا، جب اس بندے کو اس کے خدا نے قرآن کے صحیح معنی سے سکھلا دیے تھے، تو توفی بھی وہی تھا، رفع بھی وہی تھا، نزول بھی وہی تھے، خاتم النبیین بھی وہی تھا، سارے کی سارے لفظ وہی قرآن کے اندر تھے، اس کو صحیح معنی بھی سکھا دیے تھے۔ تو مرزا قادیانی آدھے سے زیادہ عمر میں حیات عیسیٰ کا قائل رہا اور ختم نبوت کی دہائیاں دیتا رہا، بار بار لکھتا رہا، یہاں تک لکھ گیا کہ ہم مدعی نبوت پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو قرآن کے اندر کوئی دو خبر تو نہیں تھی، یا تو عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کی خبر تھی یا وفات کی خبر تھی، دو خبریں تو نہیں تھی۔ تو مرزا قادیانی نے دو خبریں پھیلائی اس کے بعد، اور دو ہی خبریں اس نے ختم نبوت اور اجراء نبوت کے تعلق سے پھیلائی۔ تو ثابت یہ ہوا کہ یہ مربی پیڈ مربی ہیں، اور یہ کبھی مرزا قادیانی کی طرف مطلب بات نہیں جانے دیتے۔ ہمیشہ کسی بھی گروپ کے اندر دیکھیں گے کہ یہ 100-200 بار یہودیوں کا، عیسائیوں کا، کفار مکہ کا نام لے لیں گے، لیکن مرزا قادیانی پہ کوئی بات نہیں کریں گے۔